औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन आपने देखा कि KSE 100 में शदीद किस्म की सेलिंग आई है। इसकी वजूहत भी बताया तो और टेक्निकल लेवल्स भी बताए तो कि टेक्निकल लेवल्स कौन से थे। आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगर आपको मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप अगर देखें तो मार्केट में पहले तो ये बता दें कि सुबह के टाइम यहाँ पे गैप अप ओपन हुई। ऑलमोस्ट ये समझ लें कि मार्केट 250 पॉइंट से भी ज़्यादा अप हुई और उसके बाद एकदम शदीद किस्म की गिरावट आई और मार्केट जो है वो 600 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिरी। फिर उसके बाद रिकवर हुई। रिकवर होने के बाद देन अगेन यहाँ पे ये लेवल बन गया। अच्छा, अगर इसकी आगे बात करें कि यहाँ पे इसके टेक्निकल लेवल्स क्या थे। अगर इसके यहाँ पे टेक्निकल लेवल को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक ऐसे रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस ये बन रही है और दूसरी तरफ से अगर इसकी हम अगर ट्रेंड लाइंस लगाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसकी मैंने ट्रेंड लाइन अगर लगा दी है इस तरीके से, आप देखें यहाँ पे। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, अगर यहाँ से अगर इसकी सपोर्ट भी देखी जाए, क्योंकि सपोर्ट नहीं अभी ऊपर जाने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा था, तो हमने ऊपर की जो चैनल रेजिस्टेंस लाइन है उसको हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये देखें कि मार्केट ने बिहेव कैसे किया। मार्केट ने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे ये ऊपर नीचे आ रही, ऊपर नीचे आ रही, और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आया इसका, ठीक है, ब्रेकआउट आया ऊपर की, ऊपर जाने के बाद अब इससे जो है होता ये है कि दो चीज़ें होती हैं, देखी जाती हैं। या तो सिर्फ रेजिस्टेंस जो इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके नीचे आता, रीटेस्ट करता, और जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता तो फिर बाय होती। दूसरे नंबर पे ये होता है, मैं आपको अगर यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करके बताऊँ, अगर तो ये यहाँ से ये तो इस तरह ऊपर गया ना, अगर तो ये यहाँ से सिर्फ इतना ऊपर जाता रेजिस्टेंस से पहले पहले, ये जो लाइन है, ठीक है, देखें एक बार रेजिस्ट हुई, दूसरी बार यहाँ पे हुई है, तीसरी बार यहाँ पे हुई है, चौथी बार यहाँ हुई है, अब यहाँ पे 5वीं बार, तो मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बार यहाँ से कोई चीज़ जो है जो इस प्राइस को नीचे की तरफ दिखेल रही है। अब यहाँ से जो था वो नीचे आना था और नीचे आके फिर ऊपर चले जाना, ऐसे ही ये क्रॉस करती ये रेजिस्टेंस, बाय कॉल जनरेट हो जाती, ब्रेकआउट इफेक्टिवली सामने आ जाता अगर न्यूज़ कोई बैड न्यूज़ ना आए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम इसको देखें, इसका जो दूसरा रुख है वो अगर आप ऐसे देखेंगे कि जब यहाँ पे ये प्राइस जो है इस तरह ऊपर गई, डायरेक्टली देखें कहीं पे भी बीच में रुकी नहीं है, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आई, जो यहाँ पे बाइंग थी वो एग्जैक्ट जा रही। मार्केट के बिहेवियर को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि यहाँ तक ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर जो रेजिस्टेंस थी इसे अब इसने सपोर्ट बनाना था। अब इससे का काम था इसको सपोर्ट बनाना, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन थी इस रेजिस्टेंस को अब सपोर्ट बनाना था, मतलब कि फिर इससे नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ब्रेकआउट इफेक्टिवली आएगा, तो फिर यहाँ पे आता और यहाँ से फिर ये ऊपर जाती, ठीक है। ये मामलात होते हैं जो अक्सर वीडियोस में नहीं बताया जाता, ये प्रॉपरली होता है जो आपको मैं अपनी वीडियोस में ये बता रहा हूँ। अब हुआ क्या यहाँ पे, आप थोड़ा सा ये देखें कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, डायरेक्ट ऊपर की, यहाँ पे इसने जो है अपने सस्टेन नहीं किया इस लेवल को। अब देखिए 15 मिनट्स पे ये ऐसे ही क्लोजिंग आई है ये वाली, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ये क्या हो गया, फेक ब्रेकआउट। यहाँ से देखिए ये अंदर गई, अंदर जाने के बाद यहाँ पे भी फिर अगेन इसने इसे अब रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर आके टेस्ट कर लिए, क्योंकि देखें इसने पहले से ऊपर मार्केट का बिहेवियर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऊपर गई तोड़ दी सपोर्ट, रेजिस्टेंस को तोड़ दी, अब ये बन गई सपोर्ट, दोबारा नीचे आ गई तो ये क्या बन गई, रेजिस्टेंस। अब ये दोबारा उसे रेजिस्टेंस बनाने गया, रेजिस्टेंस बनाते हुए रिजेक्शन आई, मतलब कि दोबारा सेलर एक्टिव हो गए और यहाँ पे मार्केट होगी क्लोज। अब तो ये बिल्कुल क्लियर कट था कि मार्केट ने नीचे जाना है। हम सिर्फ शॉर्ट आइटम्स में थे, लॉन्ग की तरफ कोई भी आइटम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो है ये शॉर्ट आइटम है, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्लोज होगी। सुबह के टाइम मुझे ये लग रहा था कि जैसे ही यहाँ पे ये आएगी नीचे मैं ग्रुप में अपडेट कर दूँगा, लेकिन हुआ ये कि मैं देख रहा बिल्कुल अपनी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे मार्केट एकदम गैप अप ओपन हुई। यहाँ पे मैं हैरान हो गया कि ये नीचे बेरिश बना के कहीं ट्रैप तो नहीं कर रही। मैं 2 मिनट यहाँ पे से वेट कर रहा था। हम जो थे एक अदद आइटम में जो थे वो शॉर्ट में थे, ठीक है, वो था TPLP। अभी आपको उसकी कॉल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्ट पे था क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद तो यहाँ पे मैंने उसको होल्ड लिए रखा था पोजीशन को। अब यहाँ पे आप देखें कि
जब ये ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हुई तो ऊपर जाने लगी। अब मैं इसको सिर्फ देख रहा था, वॉच कर रहा था। अब देखिए टाइम को देखें, 15 मिनट्स का चार्ट है। अब 15 मिनट्स का चार्ट क्या होता है कि मतलब कि 9:30 पे मार्केट ओपन हुई और 9:45 पे इस कैंडल ने अपना जो है पूरा रिजल्ट दे देना कि कहाँ क्लोजिंग करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन हुई है और इस कैंडल के अंदर पूरा रिजल्ट आ जाएगा कि ये कहाँ पे क्लोज होती है। अब देखिए यहाँ पे इस लेवल पे ओपन हुई है, ऊपर की, ऊपर जाने के बाद एग्जैक्ट जब सेलिंग आना शुरू हुई, यहाँ पे क्लोज हुई ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि आज जो है बियर्स का दिन है, बिल्कुल बियर्स का दिन है, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये नीचे आएगी। लेकिन इतनी स्पीड से आएगी ये मुझे नहीं पता था, कि मतलब कि बीच में था कि यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, थोड़ा सा नीचे यूँ यूँ करके ऐसे ऐसे आएगी, लेकिन इतना एग्जैक्टली स्पीड से आना था। लेकिन देखें यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ आप देखें कि इसके अंदर सेलिंग कितनी ज़्यादा आई है। यहाँ पे अगर ये इसकी सपोर्ट बन गई ना, ठीक है, यहाँ पे इसने ऊपर जाके पहले ऊपर वाला दिया ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर वहाँ से एकदम नीचे होता, पहले आई, इसको टेस्ट किया, इसको टेस्ट करने के बाद नीचे आई, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे होना था। लेकिन इसने एकदम नीचे आके यहाँ पे जो है एकदम गिरावट का शिकार की। फिर यहाँ से आपको मैं ये दिखा देता हूँ, अभी आपको मैसेज भी दिखा दूंगा कि जब एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट पहुँची इस पॉइंट पे, तो मैंने अपने ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, डिमांडिंग जोन है, यहाँ से बाइंग आएगी। आप देखें कि यहाँ से मार्केट जो थी 600 पॉइंट जो थी वो डाउन हुई थी, और डाउन होने के बाद यहाँ पे आप ये देख लें कि 250 पॉइंट्स जो हैं वो माइनस सिर्फ रह गए थे। मतलब कि 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट से सिर्फ आखिर में यहाँ पे जब इसने अपना हाई लगाया तो 250 पॉइंट तकरीबन, या उसके 260 पॉइंट के करीब मार्केट जो है वो सिर्फ रहेगी। दैन अगेन उसने अपना गिरावट का शिकार किया और यहाँ पे बिल्कुल क्लोज हुई है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इसकी ये डिमांडिंग सपोर्ट थी, ये लेवल एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट जो थी वो पुल बैक हुई। पुल बैक होने के बाद वहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये लेवल अगर आपको बताऊँ तो यहाँ से ही मार्केट जो है वो पुल बैक हुई, ऊपर जाने के बाद उसने रिटेस्ट किया, अगेन वहाँ से सेलिंग गई और फिर अच्छा। अब सुबह होता ही है कि अब मार्केट में थोड़ी चीज़ें जो है वो चेंजिंग आई है। चेंजिंग ऐसे आई है कि कुछ पहले होता था ये कि फ्राइडे का दिन होता था सेलिंग का। अब आप फ्राइडे का दिन देखेंगे कि बहुत कम सेलिंग का दिन होता है। अक्सर मिक्स ट्रेंड के तौर पे देखा जाता है फ्राइडे का दिन। अगर तो सुबह के टाइम वॉल्यूम्स कम हो और मार्केट ग्रीन हो तो सेकंड हाफ में जो है जुमे के जो ब्रेक के बाद मार्केट वहाँ पे शदीद सेलिंग ले लेती है। और अगर सुबह के टाइम जो है मार्केट डाउन हो, ठीक है कि डाउन हो, तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जुम्मे के बाद जो है उसके अंदर जो है स्टार्ट में तेज़ी देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो अक्सर लोग जिनका एक शुरू से बना हुआ है प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे होते हैं वो, और आप देखते हैं कि वो फिर जो है 4 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद 3:30 या 4 के बीच में थोड़ी सी सेलिंग आना शुरू हो जाती है और वहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हुए होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, लेकिन मार्केट का मिला जुला ट्रेंड होता है आखिर में। ये आप लोगों ने ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया होगा। लेकिन थर्सडे जो है वो प्रॉपरली जो है बहुत कम दिन है जो इसमें ग्रीन होते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि ये जो दिन होता है थर्सडे का, ये सेलिंग के दिन आता है, ठीक है। अब मार्केट जो है वो अपनी कुछ चीज़ें को चेंज कर रही है, तो आपने भी इस चीज़ को समझ के चलना है। थर्सडे का दिन, आज के दिन जो लोग पूछ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गिरावट होगी, ये गिरावट आनी थी, कोई नई बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि आगे के लेवल्स कहाँ पे जाने हैं, उसके मुताबिक आपने पोजीशंस लेनी है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके जो पोजीशंस हैं आपने इंडेक्स के मुताबिक लेके चलनी है कि पोजीशंस आपकी कहाँ पे किस तरीके से आगे आप लेके चलेंगे। आप यहाँ पे अगर ये देखेंगे कि अब जो है यहाँ पे ये क्या आगे के लिए दिखा रही है। अब जो है यहाँ पे आप ये आपको नज़र आएगा कि एक इसकी ये ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग रह गई है, ठीक है, यहाँ पे, और अब दोबारा इस रीटेस्टिंग को देखा जा सकता है। तो हो सकता है अगर इस लेवल को मार्केट जो है वो डाउन की नीचे की तरफ ना आए, ठीक है। इसमें अगर एक इंडिकेटर को और अगर हम देख लें जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, एक सेकंड, यहाँ पे अगर इंडिकेटर ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव शो हो रही है। मतलब कि यहाँ पे आप देखें कि जिस अंदाज में यहाँ पे सेलिंग आई थी, तो इस जब ऊपर मार्केट गई तो यहाँ पे उस अंदाज से सेलिंग नहीं आई, सोल्ड, ये क्या बताती है, ओवर सोल्ड होना यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कि क्या हुआ कि इधर तो काफ़ी ज़्यादा एकदम स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो जब ऊपर जाने लगी मार्केट इस पॉइंट से, तो ये आपको इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ पे जो है उस हिसाब से जो है सेलिंग दूसरी बार जो गिरावट है उसकी नहीं आई। तो ये देखा जा सकता है कि कल का दिन जो है ये बड़ा मायने खेज़ है कि अगर यहाँ से ये थोड़ी सी सपोर्ट तोड़ भी दे
तोड़ने के बाद एकदम आपने सेलिंग पोजीशंस की तरफ नहीं आ जाना। मैं बड़ी स्क्रीन पे ले आता हूँ। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट तोड़ भी दे तो एकदम आपने सेलिंग की पोजीशंस में नहीं आ जाना। आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से वेट करना कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आए और देन अगेन ऊपर यहाँ जाए, देन उसके बाद यहाँ पे आए, तो फिर आपने सेलिंग की तरफ आना है। यहाँ पे रीटेस्टिंग की लाजमी ज़रूरत है। असल में होता ये है कि ट्राइब यहाँ पे बना देते हैं बड़ी सी कैंडल। कैंडल बनाने के बाद एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन वाली कैंडल उसी के साथ ही, मतलब कि यहाँ पे अभी एक फॉर एग्जांपल कल अगर हम देखें तो यहाँ एक कैंडल यूँ बनाएंगे, उसके साथ एक कैंडल बनाएंगे विग, दूसरी कैंडल विग, तीसरी कैंडल में इन। आप यहाँ पे समझ जाते हैं कि हम ये तो सपोर्ट टूट चुकी है शॉर्ट। फिर यहाँ से मार्केट जब ऊपर आती है ना तो वो काबू से बाहर होती है। वो फिर इतनी उसमें स्पीड होती है कि आप लोग उसको पकड़ नहीं पाते। फिर आप कहते हैं मार्केट को हुआ क्या है। तो बेसिकली वो एक जाल होता है, ट्रैप होता है आपकी। वो कहती है ना कि मामा चाचा ताए के बच्चे तो है नहीं कि जो आपको इतने आसानी से पैसा कमाने देंगे। आप तो यहाँ पे ना आपका खून जल रहा है, ना आपको मेहनत करनी पड़ी, आपका पैसा काम कर रहा है। तो वो फिर जो अगले बैठे हुए वो इतने आसानी से काम, अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे तो उनका फिर माल कौन ख़रीदेगा। सवाल ये है कि अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे तो वो अगर हर जगह ट्रैप ना करें और आपको यूँ फंसाएं ना, तो फिर आपका उनसे माल कौन ख़रीदेगा। या वो अगर आपका माल बिकवा के तो वो आपको ट्रैप ना करें तो उनका माल जो है वो ख़रीदेगा कौन। या वो उनका माल बेचे, वो कब बेचेंगे, शॉर्ट में कब आएंगे। तो उन्होंने सिर्फ ट्रैप करके आपको इस तरीके से लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल कंफर्म था कि मार्केट ने इस तरह नीचे आना है, क्योंकि ये आपको मैंने बिल्कुल देखिए मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है, आप मोमेंटम को समझ रहे होते हैं कि इसकी एक जो होती है ना पल्स, आप उसे समझ रहे होते हैं कि यार ये इस तरफ किस तरफ जाना चाह रही है, कैसे जाना चाह रही है। जब उसने ये ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोजिंग आई, यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर था कि मार्केट ने नीचे आना है। लेकिन इतनी स्पीड से आएगी इसका अंदाज़ा नहीं था। इसका अंदाज़ा नहीं था, मुझे साफ बात है कि इतनी स्पीड से अगर आएगी। देखिए सिर्फ 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 45 मिनट में मार्केट का वो कहते हैं ना फटा ठोक दिया, उन्होंने उसका फटा ठोक दिया था मार्केट का। ठीक है, तो ये आपके सामने इतनी गिरावट आई। उसके बाद देखें फिर ऐसे ऐसे ऊपर गई, ऐसे ऐसे पे ग्रीन भी बन रही है, नीचे आ रही है, नीचे आते आते विक्स बन रही है और सारा कुछ बन रहा है। तो मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है। दूसरे नंबर पे आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मैंने शेयर की है कि होता ही है कि जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो प्रॉफिट का जो है वो थोड़ा सा मसला आ रहा है। प्रॉफिट का वो मसला ऐसे आ रहा है हमारे साथ कि हमें जो लॉस हो जाता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, प्रॉफिट जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वो ऐसे क्या वजह होता ये है कि वो पोजीशन साइजिंग का मसला कर देते हैं। तो इसका मैंने एक हल निकाला। मैंने कहा चलिए ज़्यादा नहीं तो मैं आपको जो ग्रुप मेंबर्स हैं मैं उनके लिए कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए एक ये कर देता हूँ कि इसको मैंने इस तरीके से कंक्लूड किया है कि हम जो है लाइव ट्रेडिंग इस तरह किया करेंगे कि जीमेल के अंदर हम जो है अपने ग्रुप मेंबर्स को वहाँ पे लाइव जो है शेयर कर दिया करेंगे लिंक। और पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आते थे, अब ग्रुप में भी मैसेज आएंगे। और लाइव ट्रेडिंग जो मतलब कि कहीं जॉब में है तो वो तो व्हाट्सएप पे देख के अपने अपडेट कर लेंगे। लेकिन कुछ जो है वो फुल टाइम अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, मेरे साथ होके चलना चाहते हैं, तो उनका ये होगा कि लाइव ट्रेडिंग जो है वो जीमेल के ऊपर मैं स्क्रीन पे दिखाया करूँगा सामने कि ऐसे अभी क्या कर रही है। जैसे अब यहाँ पे देखें, अब इस पॉइंट पे जो है मैं अब यहाँ पे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भी लिख दूँ तो उन्हें समझ नहीं आएगी ये क्या है। यहाँ पे अगली कैंडल जो है यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इधर स्टॉप लॉस अगर इसका हल्का लगाया वो तो हिट कर गया ना। लेकिन जब लाइव आप देख रहे होंगे तो मैं साथ साथ बता रहूँगा रुकें, अभी रुक जाएँ, ये मार्केट ऐसे कर रही है और फिर आप उसको प्रॉपरली जो है समझ के काम कर सकेंगे। ठीक है, तो वो हम ग्रुप मेंबर्स के लिए एक ये चीज़ एक थोड़ा सा एडवांटेज उन्हें देना चाह रहे हैं कि लाइव ट्रेडिंग जो है वो लाइव सिर्फ अपने कान हेडफोन्स लगा लेंगे, मोबाइल हो उनके पास या उनके पास लैपटॉप हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ जीमेल में आपने उस लिंक को ओपन करना है, जो आपको लिंक व्हाट्सएप पे मिलेगा, आपने उसको ओपन करना और आपके सामने फिर लाइव सेशन में आप आ जाएंगे हमारे साथ। तो ये मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जो है पूरा PSX में आज तक किसी ने ये जो चीज़ है वो नहीं ओपन कराई कि व्हाट्सएप की सर्विस तो चल रही है, टेलीग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चल रही है, लेकिन ये जो लाइव ट्रेडिंग है, लाइव ट्रेडिंग कभी किसी ने नहीं हुई। तो लाइव क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। तो अक्सर ये होता है कि इंट्राडे जो है हाथ से निकल जाता है, तो उसमें जो है इंट्राडे भी करा देंगे। तो वो जो अकेले बैठ के उन्होंने बोर होना है, और यहाँ पे उनको मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया करूँगा कि आप थोड़ा होल्ड रख लें हर जगह, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वो बेसिकली आपके फ़ायदे के लिए होता है, ना कि नुकसान के लिए। स्टॉप लॉस कुछ होते हैं वो उनकी बस एक नेचर में शामिल हो जाता है कि स्टॉप लॉस लगाएं। होता यह है कि अगर स्टॉप लॉस लगा लिया जाए और यहाँ पर जैसे ये अभी
अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता तो मार्केट एकदम अप हुई है, उसने तो स्टॉप लॉस हिट करा लेना था यहाँ पे, इसके ऊपर का हाई का उसका स्टॉप लॉस होता वो तो हिट करा लेता। लेकिन यहाँ पे जब एकदम ऊपर की मार्केट 3 मिनट के लिए ऊपर की, उसके बाद फिर गिरावट ही आई, गिरावट आके यहाँ पे वो क्लोज हुई, तो मतलब कि उसका तो यहाँ पे काम हो गया था ना, वो फिर यहाँ पे दोबारा री इंटर होता इतनी बड़े रिस्क के साथ। तो यहाँ से यहाँ वाला बेहतरीन था, यहाँ पे अगर होल्ड करना पड़ जाता तो उसका कोई मसला नहीं था कि अगर आपने यहाँ पे उसे होल्ड कर लिया, उसका कोई मानिए ये कोई मसले वाली बात नहीं। तो उसके बाद अगेन जो है मार्केट, आप कहने का मकसद ये है कि आपको लाइव जो है वो बताया जाएगा। लेकिन जो अगर मतलब कि हमारे मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए फिर मैं एक ही ऑप्शन जो है वो मैंने रखा है कि अगर हमारे जो है चैनल के जब भी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 10 के मतलब कि 10,000, जब सब्सक्राइबर्स हमारे 10,000 कंप्लीट होते जाएंगे तो हफ्ते में एक दिन जो है मैं आम पब्लिक के लिए, मतलब कि जो भी होगा मैं वहाँ पे यूट्यूब में लिंक जो है सेंड कर दिया करूँगा, और आम पब्लिक जो है वो मुझे लाइव ज्वाइन करके वहाँ पे हमारे साथ ट्रेडिंग किया करेगी, और आपको एक एक लेवल्स के साथ मैं ट्रेडिंग कराया करूँगा, मतलब कि जिसमें इंटर होऊंगा ख़ुद बताया करूँगा, और साथ पूरा वो हफ्ते में एक दिन, ठीक है, वो करा दिया करूँगा। लेकिन जो है ग्रुप मेंबर्स वो डेली बेसिस पे हमारे साथ जो हुआ करेंगे। लेकिन अब ये जो बात है मेरी गौर से सुन लीजिएगा, बार बार ना कहिएगा कि जब 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तब मैं ये करूँगा, 10,000 सब्सक्राइबर्स। अब आपने क्या करना है कि आपका सिर्फ एक ही काम है, अब आप फीस पे नहीं कर रहे तो आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने घर में अपने वालिद साहब, अपनी सिस्टर, अपने भाई जो भी है उनके मोबाइल से हम मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करा सकते हैं ना, दोस्तों के से कहीं से भी। अगर आप हमें उस तरीके से, मैं अगर चाहते हैं कि मैं आपको ऐसा एडवांटेज दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसके लिए सिर्फ इतना तो कर सकते हैं ना कि आप इर्द गिर्द दोस्तों के साथ हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करा के, और उससे फ़ायदा ये होगा कि वो जब देखेंगे, जब आप उनके साथ ये चीज़ शेयर करेंगे तो वो जब देखेंगे तो PSX में देखिए वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, हमें जो है वॉल्यूम्स वापस लेके आने। वजह क्या थी कि वो एक दानिश वाला ड्रामा आ गया था, लोग उसको देख के आ गए थे। जब उन्हें यहाँ पे स्टार्ट में तो मार्केट चढ़ती गई, सबको मज़े आ गए, क्योंकि वो अब ये समझ लें कि दिन ऐसे कुछ थे इत्तेफाकन कि कोरोना की एक गिरावट आई हुई थी, उससे वो रिकवरी ले रही थी, ऊपर से वो ड्रामे की शौकीन जो थे वो आ गए थे मार्केट में। उन्होंने कहा यार यहाँ पे तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाती है। तो जब वो मार्केट ने उन्हें मारना शुरू किया, वो तो फिर दुबा के भाग गए ना मार्केट से, तो वो वॉल्यूम्स मार्केट में दोबारा वापस नहीं आ रहे। तो मार्केट जो है यहाँ पे कमाने की जगह वो आप जो है वहाँ पे बेहतरीन तौर पे कमा सकते हैं। तो ये है कि आप जब सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं, मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करूँगा। अब आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आज के हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DK स्ट्रेटेजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे मैंने ओपन किया हुआ है, और आप सामने देख सकते हैं येस्टरडे लिखा हुआ है। मैंने लिखा है नीचे आई पर्सनली मोर शॉर्टेड TPLP एट 2020। टाइम देख लें 12:24 हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TPLP का मैंने जो टर्मिनल ओपन किया हुआ है, और आज के दिन आप इसका लो देखें 19.38 का इसका लो लगा है, और इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग है उसका जो है 19.50 से नीचे मैंने प्रॉफिट टेकिंग कराई थी। अब आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टुडे लिखा हुआ है, और नीचे टाइम देख लें 9 बज के तकरीबन 50 मिनट के पास का टाइम है, मतलब कि जैसे मार्केट ओपन हुई है मैंने लिखा है टुडे लिखा हुआ है TPLP गोइंग गुड, प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करें 19.5 से नीचे। साथ लिखा हुआ है, टाइम साथ देखते जाएँ, 10:02 पे मैंने बताया कि TPLP हाफ क्वांटिटी क्लियर 19.50 अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद देखिए 10:10 जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे 10:15 में जो है मार्केट बिल्कुल अपने लो पे लग चुकी थी, ठीक है। 45 मिनट का 3 कैंडल्स थी ना, तो 30 मिनट पे जो है उसने स्टार्ट लिया, और 3 कैंडल्स बनी है 10:10। तो वहाँ पे मैंने बता दिया था कि 15 मिनट की कैंडल वहाँ पे क्लोज़ हो रही है, मार्केट सपोर्ट पे आ गई है। तो वहाँ पे आपको जहाँ पे मैंने बताया था कि 3 कैंडल्स के बाद जो है मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल ले लिया था ऊपर, तो बिल्कुल ये वही मैसेज है कि 10:10 का कि 15 मिनट पे वो कैंडल जो है क्लोज़ होगी, क्योंकि 30 मिनट से 45 मिनट की एक कैंडल, 45 मिनट से 60 मिनट की 2 कैंडल, और 60 मिनट से लेके फिर 15 मिनट की तीसरी कैंडल। तो 10:10 पे मैंने अपडेट कर दिया था मार्केट सपोर्ट पे आ गई है। वहाँ से जो है मार्केट 600 पॉइंट से ज़्यादा नीचे थी, फिर जो रिकवर होना शुरू हुई वो तकरीबन जो है पीछे जो रह गए थे वो नेगेटिव में, माइनस में, रेड में सिर्फ 250 पॉइंट या 260 पॉइंट तक मार्केट रह गई थी। दैन उसके बाद अगेन गिरावट आई।